सीबीआई के सवालों पर रिया का गुस्सा निकल रहा है। वो सच नहीं बोल रही है, लेकिन सुशांत को जानने वाले रिया की पोल दुनिया के सामने खोल रहे हैं। सुशांत के ऐसे ही एक दोस्त स्मिता पारेख से हमारे सहयोगी पंकज भार्गव ने बात की। सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने क्या कहा, आप सुनिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुशांत केस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता पारेख, जो कि सुशांत की करीबी दोस्त हैं। और स्मिता पारेख ने ही सुशांत का आखिरी इंटरव्यू भी लिया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर स्मिता। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा मैं कि इस पूरे मामले को आप बेहद करीब से देख रही होंगी, सुन रही हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी हत्या, आत्महत्या और सुसाइड के लिए उकसाने वाले एंगल पर ही चल रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब रिया और बाकी गवाहों को देने हैं, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको सुशांत की मौत मर्डर क्यों लगती है? कि जिस तरह से जाना है सुशांत को इतने करीब से, जो इंसान जिंदगी की बात करता था, जो इंसान जिंदगियों में रोशनियां जगाता था, जो इंसान इतने ढेर सारे सपने अपने दिल में और अपने आंखों में और अपने जहन में बसाए हुए थे, जिन्हें उसे पूरा करना था, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि जमाने के लिए, सोसाइटी के लिए उसे इतना कुछ करना था, तो वो अपनी जान क्यों ले लेगा इस वक्त पर, जबकि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी उन सपनों को पूरा करने की। 14 जून की बात करें तो सुशांत की मौत उस दिन हुई थी। उस दिन उनकी डेड बॉडी लेने पहले तो 2 एम्बुलेंस आती हैं। पोस्टमार्टम के वक्त शरीर पर 2 निशान पाए जाते हैं, एक कान के पास और एक गर्दन के पास। और फिर कूपर हॉस्पिटल की अलग थ्योरी, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये खबर ही सुनने में सबसे बड़ी गलत खबर थी, जो पहले ही मोमेंट से मुंबई पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है और वो डिप्रेशन में थे। और मतलब जैसे उन्हें पहले से ही पता हो, मतलब पुलिस तो पहले अपनी तफ्तीश करती है, 2-3 दिन लगते हैं उनको इस रिजल्ट पर पहुंचने में कि ये क्या हुआ होगा। पुलिस को तो पहले से ही पता था वो डिप्रेशन में, क्या शायद उनकी डेड बॉडी देख के पुलिस समझ गई थी ये डिप्रेस पर्सन की बॉडी है, यू नो। एनीवेज, उसके बाद जो जितने भी कवर अप्स हो रहे थे, जिस तरह से उनकी बॉडी को 7 फीट की बॉडी थी और नीचे लेके आया गया, करवट पर एक लेटी हुई बॉडी सबने साफ देखी है। किस तरह से एक बहुत सारे सबूतों से भरा हुआ बैग लेकर एक लड़का भाग रहा है, जिसे वीडियो में हम सब ने देखा है। किस तरह से 2 लड़कियां अचानक घर में आती हैं कुछ जानकारी लेने या देने, और हाथ में उनके संदीप सिंह कुछ थमाता है और वो चुपचाप टहलती हुई बाहर निकल जाती है, जो अभी तक सामने नहीं आ रही है। किस तरह से रास्ते में एम्बुलेंस चेंज हो जाती है, किस तरह से पोस्टमार्टम का सबसे बड़ा गोफअप आई थिंक दुनिया का। शर्मिंदा हूं मैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की खबर है, शर्मिंदा हूं मैं कि ये कूपर हॉस्पिटल ने की है। इतनी ज्यादा क्या मेरे पास इसके लिए शब्द ही नहीं कि किस तरह की हरकत है। जो लोग डॉक्टर्स नहीं थे, जो लोग पोस्टमार्टम एक्सपर्ट नहीं थे, उनको मिला जुला कर गलत लाइसेंस वाले लोगों के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बना दी गई है। पता नहीं पोस्टमार्टम किया भी है या नहीं, क्योंकि किया होता तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती कि उनके पैर टूटे हुए थे, किस तरह से उनके बॉडी पे जख्मों के निशान थे। वो सब क्यों मेंशन नहीं है फिर पोस्टमार्टम में? स्मिता, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, सुशांत का पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें क्या देरी हुई, और अगर देरी हुई है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पोस्टमार्टम में देरी नहीं हुई है, इनफैक्ट पोस्टमार्टम में तो बहुत रश हुआ है, क्योंकि कोविड के टाइम में जब दिशा सालिन की कोविड रिपोर्ट के लिए 2 दिन लगे, पोस्टमार्टम में स्टाफ नहीं था तो स्टाफ को अरेंज करने में 2 दिन लगे, तो कैसे वही 3 दिन बाद सेम कोविड टाइम में 2 घंटे में उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई और फैमिली लैंड होने वाली थी। उनकी लैंडिंग के पहले ही इतना रश करके पोस्टमार्टम कर दिया गया और बॉडी को रैप कर दिया गया फ्यूनरल के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब साजिशें हैं, और ये सब साजिशें चीख चीख कर कह रही है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसे दबाया और छुपाया जा रहा है। स्मिता, सुशांत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? क्या कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट इतना तो मुझे जरूर पता है कि उस दिन घर में जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे, मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे, उन्होंने खुद ने भी कवर अप में बहुत साथ दिया है। शायद
मर्डर में वो शामिल ना हो, लेकिन उन्हें डराया धमकाया गया या कुछ तो लालच दिया गया, जिस वजह से ये लोग पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं। और अब देखिए ना, एक एक करके इनके सारे झूठ सामने आ रहे हैं। और यही लड़के हैं जो जब तोड़े जाएंगे, जब इनसे ठीक तरह से तफ्तीश होगी, तो सारा सच यही बताएंगे। इन्हीं को पता है कौन आया था। हमें तो सपना नहीं आ सकता, क्योंकि हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई, हमें कोई और जानकारी नहीं दी गई अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा। सब लोग चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक शमशान के सन्नाटे सी खामोशी है सबके चेहरों पर। पता नहीं कैसे वो अपना चेहरा आईने में देखेंगे जब भी जिस भी इंसान को कोई भी सच पता है सुशांत के बारे में और वो चुप है जी। तो मैं कहती हूँ वो इंसान जिंदा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले संदीप सिंह, ये शख्स एम्बुलेंस लेकर पहुंचा था। ये वही संदीप सिंह है जिसने खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त भी बताया था। हालांकि पिछले 1 साल से दोनों के बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ। संदीप सिंह, जिसे सुशांत का परिवार, उसकी फैमिली तक जानती नहीं है, वो हॉस्पिटल भी जाता है, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं आपको लगता है संदेहास्पद है? बिल्कुल, उस शख्स के लिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ, क्योंकि तब तक फैमिली ने समझा ही नहीं था कि ये बंदा किस तरह से सस्पिशियस तरीके से आ गया था। और जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, ये सालों में एक होती है। आप भी समझे होंगे कि ऐसा हमने कभी इतिहास में देखा नहीं। तो जहाँ 4 बहनों का इकलौता भाई, लाडला भाई, वो परिवार इतने सदमे में था, लेकिन जो हम उसे नजदीक से जानते थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि ये है कौन बंदा। इनफैक्ट घर के जो मैनेजर्स और सर्वेंट्स हैं, उनसे भी मेरी जब बात हुई, मैंने पूछा था ये कैसे आ गया वहां पर, ये है कौन? तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया पहचानने से, हम नहीं जानते। और आके हमें इंस्ट्रक्शन देने लगा, हमसे ऑर्डर में बात करने लगा, और उसी ने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करवाया, पेपर वर्क किए। इनफैक्ट अगले दिन उसने किसी तो चैनल को इंटरव्यू दे दिया कि अरे सुशांत ने तो बहुत फिल्में मना की थी, आप ऐसे नेपोटिज्म का आरोप मत लगाइए, और सुशांत का बिहेवियर अच्छा नहीं था और इसीलिए उसने फिल्में छोड़ी। एंड हाँ, डिप्रेस था तो उसने कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें मूव ऑन होना पड़ेगा। अगले दिन सोचिए, तो इसीलिए उसने खुद ही अपनी हरकतों के जरिए खुद को संदेह के घेरे में खुद ही डाला। उसे कोई जरूरत नहीं थी वहां खुद को इस तरह से पोर्ट्रे करने की। फोटोग्राफर ले जाके हर एक एंगल में पोज हो रहा था, वो किसे थम्स अप दिखा रहा था। उसने क्यों एम्बुलेंस 2-3 एम्बुलेंस बोले, उसका क्या एम्बुलेंस वाले से रिश्ता, जो वो 16 जून को भी एम्बुलेंस वाले से बात करता है। तो ये चीजें बहुत सस्पिशियस है उसके बारे में। स्मिता, सुशांत की मौत के पीछे साजिश है, आपको भी ऐसा लग रहा है? यानी हैरानी की बात यह है कि किससे उसकी दुश्मनी हो सकती है, या हत्या का कोई और भी मकसद हो सकता है, आपको लगता है? वो तो जाहिर ही है, क्योंकि उनके कुछ दोस्तों ने भी खुलेआम बताया है टीवी चैनल्स पर आके कि एक ऐसी कोई राज जरूर थी जो वो जानते थे और जो वो एक्सपोज करना चाह रहे थे। और यही वजह थी कि कुछ ऐसे लोगों का दबा हुआ राज था जो उन्हें पता था, जो वो लोग नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले। और उन्हीं के सरगना ने I'm sure संदीप सिंह को भी या तो वहां पर प्लांट किया कि तुम जाकर सब कुछ फटाफट सबूत मिटा दो, कोरोना का टाइम है, फटाफट फ्यूनरल करवा दो, कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये लोगों ने शायद अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो इनकी हरकत है, घटिया हरकत, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मूवमेंट बन जाएगी। स्मिता, आपकी आखिरी बार सुशांत से बातचीत कब हुई? मेरी उससे आखिरी बातचीत हुई थी अक्टूबर में, चैट के जरिए। दिवाली पर हमने एक दूसरे को विशेस किए थे। उसके बाद वो यूरोप चले गए थे शायद। फिर उन्होंने घर वर छोड़ दिया था, कैप्री हाइट्स जो हम जानते थे, और थोड़े टाइम वो किसी रिजॉर्ट में रहे, ऐसा हमें पता चला। अभी पता चला कि वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहे, बॉम्बे में, जो कि रिया चक्रवर्ती के ही रिलेटिव का रिजॉर्ट है। और उसके बाद रिया के घर में रहे। उस दरम्यान हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स उन्हें जरूर विजिट किए, लेकिन तब तक वो बहुत बदले हुए सुशांत थे। वो हमारे सुशांत थे ही नहीं जिन्हें हम जानते थे। सो ही वॉज अ चेंज्ड मैन, जैसा कि आप बता रही हैं। तो किस तरह की बातचीत हुई आप दोनों के बीच, अगर वो बता पाए आप? वो बहुत सहमे सहमे थे और कोने में दुबके हुए बैठे रहते थे।
और वो बिल्कुल वो बंदा नहीं था जो कि बैठना तो दूर, वो कहीं एक जगह खड़ा नहीं हो सकता था, वो उछलते रहता था। इतनी एनर्जी थी उसमें, हर वक्त उसके दिमाग में कोई नई बात आती थी, हर वक्त कोई नया ख्याल आता था। वो खुशी और बहुत सारे जिसके अंदर ड्रीम्स होते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसे बहुत सारे खिलौने मिल गए और खेलना हो उनसे, कैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बिल्कुल वैसा था। तो अंत कुछ 3-4 महीनों में जब वो कुछ दोस्त उससे मिले तो वो लो लगता था, वो अगर रिया के सामने होता तो बिल्कुल कोने में दुबका हुआ होता था। तो ये इन बातें हमारी समझ से तो बाहर है कि ये कैसे परिवर्तन उसमें आ गया। स्मिता, बायपोलर, ड्रग्स, क्लस्ट्रोफोबिया, इस तरह की थ्योरीज मीडिया में चल रही हैं, रिया भी इस तरह के दावे कर रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सरासर, बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जैसे कि होता है इस तरह के गुनाह जब होते हैं, तो जो गुनहगार होता है वो खुद को बचाने के लिए हमेशा जिसका कत्ल हो जाता है उसके ऊपर सारे इल्जाम लगा देता है, क्योंकि अब वो बंदा तो है नहीं ना दुनिया में, वो अपने बचाव में तो बोलेगा नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो बाइपोलर था या वो मेंटल पेशेंट था, या उसकी रिपोर्ट्स निकाल के बताई जा रही है, या बहुत चीजें बोली जा रही है। आप देखिए तो हर एक उनकी थ्योरी गलत है, हर एक उनकी थ्योरी खंडित हो गई है। उनके जितने भी क्लोज दोस्त हैं, चाहे वो गणेश, अंकित, मैं, उनकी बहनें, हम सब ये साबित कर चुके हैं कि वो कहीं से भी कोई मेंटल इश्यू नहीं था उनको। इनफैक्ट डिप्रेशन तो दूर की बात है बहुत। ये जरूर था कि रिया के आने के बाद वो दब से गए थे, बहुत दब से गए थे और खोए खोए होते थे, वो लॉस्ट थे और बुझे बुझे से थे। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो ड्रग्स उन्हें दिए जा रहे थे, चाय कॉफी पानी में मिलाकर, उसकी वजह से एक बेसिकली एक ड्राउजीनेस भी हो जाती है इंसान में, तो वो हो सकती है वजह। स्मिता, फिर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आप बता रही हैं आपके बहुत करीब थे, अपने परिवार के, अपनी बहनों के बहुत करीब थे सुशांत, तो ऐसे में अगर परेशान थे तो दिल की बात कर सकते थे अपने परिवार से या करीबी दोस्तों से शेयर कर सकते थे वो? देखिए, उनकी सिस्टर ने बहुत पूछने की कोशिश की थी लास्ट 5-6 दिनों में जब तक उनके साथ थी। तो सिस्टर को अगर उन्होंने कुछ बहुत प्राइवेट चीज ऐसी है जो इस केस से रिलेटेड है बताइए, तो हम श्योर सिस्टर सीबीआई को जरूर बताएंगी। जहां तक रिया का सवाल है, वो रिया को इस काबिल भी नहीं समझते थे कि वो उनसे अपने सीक्रेट शेयर करें। वो रिया ने खुद ही अपने इंटरव्यू में कह दिया है, उसने खुद ही अपना मजाक बना लिया है कि मुझसे बहुत सारी बातें सुशांत शेयर नहीं करते थे, तो इसका मतलब सुशांत आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे अपनी लाइफ में। तो जाहिर सी बात है कि सुशांत उनको इतना प्यार भी नहीं करते थे। तो ठीक है, फिर अब जो भी है सच तो सामने आ ही जाएगा। स्मिता, 8 जून को दिशा सालियान की सुसाइड की खबर और 14 जून को सुशांत की डेड बॉडी उनके घर पर फंदे से लटकते मिलना, दोनों में कोई कनेक्शन आपको नजर आता है? बिल्कुल है रिलेशन, क्योंकि दिशा की डेथ के पहले सुशांत एकदम नॉर्मल रूटीन में थे, अपने नॉर्मल इंसान की तरह थे। जैसे ही वो खबर उनके पास आई, वो बहुत बेचैन हो गए थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि ओ गॉड, ये क्या हो गया, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मेरे पीछे आएंगे। तो आप जाहिर सी बात है, और उसके अगले ही दिन जैसे कि अब खुलासा हुआ है कि उनके घर 4-5 लोग भेजे गए और उनका डेटा डिलीट किया गया हार्ड ड्राइव्स में से। और उसके कुछ दिनों बाद फिर ये खबर हुई जहां बताते हैं कि 13 तारीख को उनके घर पे रात को कुछ लोग आए थे और 13 ही तारीख को शायद उनके साथ बहुत गलत हुआ, उन्हें असॉल्ट किया गया और फिर मारा गया जान से। तो कोई तो ऐसा बहुत बड़ा राज था जो दिशा ने उनसे शेयर किया था और वो एक्सपोज कर रहे थे। रिया के वकील ने यह बताया है कि आपकी और रिया की जुलाई में बात हुई थी, बता सकती हैं आप किस तरह की बातें हुई, रिया ने आपसे क्या कहा? मेरी जुलाई में 7 जुलाई के दिन मेरी रिया से बात हुई। रिया का ही फोन मुझे सामने से आया था और वो क्योंकि कनेक्टेड थी सुशांत से नेचुरली, इसलिए मैंने उन्हें एंटरटेन भी किया। लेकिन जितने भी हमारे, उन्होंने एक और करीबी दोस्त थे जिन्हें फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने मैसेज किया तो मैसेज का भी उन्होंने बहुत दो टुक जवाब दिया, क्योंकि अब हम जो भी क्लोज सर्किट थे सुशांत की, वो उन्हें एंटरटेन करना नहीं चाह रहे थे।
लेकिन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने सोचा कि मुझे सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही है। तो बेसिकली उन्होंने मुझे जब भी फ़ोन किया 1, 2 या 3 बार, वो हमेशा मेरी टोह लेना चाह रही थी। एक तरीका होता है कि उस तरफ क्या चल रहा है, मेरे खिलाफ क्या है और क्या होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। एंड शी साउंडेड सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग अवे with all these allegations, which was very surprising for me. And she sound super protected to me. She also praised Mumbai police quite a lot, and she said Mumbai police ने तो मुझे अश्योर किया है कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। रिया को समझ पाई हैं आप, जान पाई हैं? मैं रिया को अब पढ़ पाई हूँ। ये जो आखिरी कॉल था उसके बाद जब जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया, और क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट कॉल में ये कहा था कि मैं मानती हूँ कि सुशांत का मर्डर हुआ है और ये किन ने किया है। वो बहुत भोली, वो बहुत पता नहीं कैसी एक्टिंग करती है, मुझे समझ में नहीं आता कि अरे ये किसी ने तो किया है, आप सच बोल रही हैं, मैं अब मिसिंग डॉट्स मिला सकती हूँ, ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है और मैं आपके साथ हूँ जस्टिस की वॉर में। और 1 घंटे बाद जाकर आप फिर से सुशांत को मलाइन करते हो नेशनल टीवी पे, वाहियात तरीके से उनके मेंटल इलनेस के बारे में और उनके ड्रग्स के बारे में, और वापस एक खुद को विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। तो मुझे वहाँ कहानी पूरी समझ में आ गई कि ये लड़की एक्चुअली ये खेल कर रही है। और मैंने उन्हें फिर लिखा भी, मैंने बोला अगर तुम सुशांत को बार बार मलाइन करोगी तो आइंदा से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम यहाँ कुछ बोलती हो और वहाँ जाकर कुछ करती हो। तो ये दोगलापन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरी सवाल स्मिता आपसे, अब जबकि सीबीआई सुशांत केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है, आपको ऐसी आशा है, उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा और सुशांत की मौत से जुड़े जो राज हैं वो खुलेंगे, उनके परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से पब्लिक के प्रेशर से सीबीआई आई है, इतनी जल्दी आई है, ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट भी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने की नज़र सीबीआई पर है इस वक्त। तो सीबीआई ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर नजर थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भी दिया कि सीबीआई होनी चाहिए, और बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो आपका ये इंटरव्यू भी देख रहे होंगे वो जरूर शुक्रिया अदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, और हमें फेथ है हमारे जस्टिस सिस्टम पर और सीबीआई पर। आई एम श्योर सामने आएगा। चलिए, हमें भी पूरी उम्मीद है स्मिता की सुशांत को, उसके परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।